हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अदिति डेटाज गुड से। इस वीडियो में हम पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि नेमिंग कन्वेंशंस, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। ये ट्यूटोरियल आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की कंप्लीट नॉलेज देगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस ट्यूटोरियल में हमने जो कोड मटेरियल यूज किया है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ अदिति। इस लेसन में हम बात करेंगे पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं वेरिएबल्स बहुत ही खास और अहम होते हैं, जिसकी मदद से हम डेटा या फिर किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, जिसे एक्सेस करने के लिए एक नाम का होना जरूरी है। इसी नाम को वेरिएबल कहा जाता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आगे चलकर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। हम वेरिएबल्स को किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30। इस एग्जाम्पल में हमारा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है और इसे a नाम से डिफाइन किया गया है। उसी तरह से हमने एक और वेरिएबल b डिफाइन किया जिसकी वैल्यू 30 है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से हमें वेरिएबल्स का नाम इस तरह देना है कि जिससे हमें समझ आए कि वो वेरिएबल किस चीज का डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। वेरिएबल्स के नाम डिफाइन करने के लिए कुछ सिंपल से रूल्स हैं। पहला रूल, वेरिएबल के नाम अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर से ही शुरू हो सकते हैं। दूसरा रूल, वेरिएबल्स के नाम हम नंबर्स के साथ शुरू नहीं कर सकते। तीसरा रूल, वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव उसे कहते हैं जिसके अपर केस और लोअर केस सेम ना हो, जैसे गेट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू 45। इसमें गेट में जी अपर केस में है और गेट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू 45, इसमें गेट में जी लोअर केस में है। ये दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल सेम नहीं है। दोनों में हमने वैल्यूज स्टोर की हैं, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब बारी है एक निंजा ट्रिक की। अगर हमें 10 वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो हमें 10 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक ही लाइन में 10 वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 0.1 है, b इज इक्वल टू 100 है, c इज इक्वल टू स्ट्रिंग है एंड सो ऑन। उम्मीद करते हैं आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन में 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तब वो वेरिएबल एक स्ट्रिंग, इंटीजर या फिर फ्लोट हो सकता है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां हमें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें अपने वेरिएबल में किस डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करना है। पाइथन ऑटोमेटिकली वैल्यूज देखकर समझ जाता है कि किस वेरिएबल को कौन सा डेटा टाइप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 34। जब हम वेरिएबल a का डेटा टाइप चेक करते हैं तो पाइथन हमें आउटपुट देता है int। वैसे ही अगर हम b इज इक्वल टू बॉल लिखते हैं तो पाइथन हमें स्ट्रिंग आउटपुट देगा।
मतलब अगर हम वेरिएबल में होल नंबर स्टोर करते हैं तो वेरिएबल इंटीजर होगा। अगर हम वेरिएबल में टेक्स्ट स्टोर करते हैं तो वेरिएबल स्ट्रिंग होगा। और अगर हम वेरिएबल में डेसिमल स्टोर करते हैं तो वेरिएबल फ्लोट होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। जब हम एक वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग में 3 पॉपुलर फंक्शंस हैं, इंट, फ्लोट और str। चलिए इन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इंट, ये फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग या फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में बदल सकता है। फ्लोट, ये फंक्शन किसी भी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में बदल सकता है। str, ये फंक्शन किसी भी इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप को स्ट्रिंग में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a is equal to 34। अगर हम टाइप a लिखते हैं तो हमें int आउटपुट आएगा। अब चलिए a की वैल्यू को टाइप कास्ट करते हैं फ्लोट फंक्शन की मदद से। फ्लोट, जब हम इस कमांड को रन करेंगे हमें आउटपुट में 34.0 मिलेगा, जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है। तो देखा आपने कितना आसान है एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना। इसी तरह से हम और भी डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका यह समझना जरूरी है कि स्कोप किसे कहते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी किस पॉइंट तक है। पाइथन में 2 तरह के स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। चलिए समझते हैं कि लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है। एक वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड हो तो हम उसे लोकल वेरिएबल कहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अगर आप उसकी वैल्यू फंक्शन के बाहर यूज करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा कि हमारा वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। लोकल वेरिएबल का एक आसान सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। डेफ माई फंक y is equal to 10। प्रिंट y, माई फंक, प्रिंट y। अगर आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। यहां y एक लोकल वेरिएबल है और इसी वजह से हम y को फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए अब हम समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप अपने वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका वेरिएबल ग्लोबल बन जाएगा, या फिर आप ग्लोबल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को अच्छी तरह से समझने के लिए। int a is equal to 45, def my func b is equal to 56, print inside function the value of a and b is a b, और एक लाइन फंक्शन के बाहर लिखेंगे। print outside function the value of a and b is a b। इस प्रोग्राम के आउटपुट में हमें एरर मिलेगा कि b is not defined, क्योंकि b फंक्शन के अंदर है और एक लोकल वेरिएबल है। तो इस लेसन में हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में सीखा। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा ये भी जरूर बताएं। और अगर किसी भी कारण से आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हम वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार।